हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भैया, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ प्रत्येक बच्चा शेयर कर दे भाई क्लास को, जिससे हर एक साथी जुड़ सके भाई क्लास में और क्लास का लाभ उठा सके। जल्दी से हर एक बच्चा आ जाए भाई शेयर करके क्लास को। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। बच्चा आज की क्लास में बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और नए तरीके के क्वेश्चन होने वाले हैं, तो प्रत्येक बच्चा भी शेयर करके आ जाए क्लास को अपने सभी साथी के साथ, जोड़े अपने सभी साथी को। बच्चा जो हमारा टॉपिक चल रहा है स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, समय, दूरी और चाल, इसमें क्या है, हम सारे टाइप के क्वेश्चन करते जा रहे हैं। नए से नए टाइप के क्वेश्चनों को जो भी आते जा रहे हैं उनको शानदार तरीके से सीखते जा रहे हैं। और हमारे कल की क्लास में हमने पढ़ा था भाई रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न, उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आज होने वाले हैं उनको हम सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से और देखेंगे कैसे शानदार तरीके से क्वेश्चनों का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से हर एक बच्चा बुला के लाइए अपने सभी साथी को भी। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास को। और जो साथी भाई क्लास में जुड़ चुके हैं क्लास को लाइक करें और लाइक करने के बाद भाई प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे पता चल सके कि कौन कौन सा साथी हमारे साथ जुड़ चुका है, कौन कौन सा बच्चा जुड़ चुका है क्लास में। ये जानने के लिए हर एक बच्चा कमेंट करे भाई जय हिंद जय भारत का। और इसके बाद जो साथी नए हैं क्लास में, नए जुड़े हैं, पहली बार क्लास में आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और परिवार का हिस्सा बनें और अपने सभी साथी को क्लास को शेयर करें। जल्दी से आइए भाई, हर एक बच्चा क्लास को अपने हर एक प्लेटफॉर्म पर शेयर करके आ जाए। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं शानदार तरीके से क्या होने वाला है। पहला क्वेश्चन जल्दी से हर एक बच्चा आए शेयर करके भाई। आइए बच्चा जल्दी से आइए, हर एक साथी करके आए भी क्वेश्चन। फिर देखें, इसके बाद क्वेश्चन का आंसर करें, नोटबुक और पेन लेकर बैठे और पहले क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी बताएंगे। तब तक हर एक बच्चा शेयर करके आए क्लास को और फिर इसके बाद देखिए अपने सभी साथी के साथ क्वेश्चन का आंसर करके बताएं। क्वेश्चन देखिए भी, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए भी, रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 125 मीटर लंबी 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी रेलवे लाइन के किनारे एक रेलगाड़ी रेलवे लाइन के किनारे रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को 30 सेकंड में पार कर जाती है। 30 सेकंड में पार कर जाती है। क्या है भी, 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। हर एक बच्चा बताएगा भी इस क्वेश्चन का आंसर करके क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक बच्चा शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन का आंसर करके बताया भी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी रेलगाड़ी की, जल्दी से करके बताइए। बताए भाई, हर एक बच्चा करके बताए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, ये आपको बताना है। प्रत्येक बच्चा करके बताए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। शानदार तरीके से आंसर करे भाई। हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करे भाई क्या होगा बच्चा क्वेश्चन का आंसर। और जो साथी भाई क्लास में पहली बार आए हैं, क्लास में नए हैं, वो क्लास को अपने सभी साथी तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बन जाएं। प्रत्येक बच्चा भी ये सब सारे काम करके क्लास में क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करके बताया भी क्या होगा आंसर। बच्चा बहुत ही आसान तरीके से हमने कल की क्लास में इसकी बेसिक क्लास करी थी, सीखा था भाई रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे।
जिस बच्चे ने भाई पिछली क्लास को नहीं देखा वो जाकर प्लेलिस्ट में देख ले, समझ ले, इसके बाद आंसर करे इस क्वेश्चन का। बताए भाई, जल्दी से आंसर करके बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, समझिए भाई, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। बच्चा चाल बराबर होता है, चाल निकालना है तो चाल बराबर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या, दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला होता है भाई चाल निकालने का, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी आपको पता है भाई, दूरी यहाँ पे पता नहीं है इस क्वेश्चन में, दूरी क्या रखें हम, क्या दूरी लें, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं सोचना है। जब भी रेलगाड़ी की लंबाई या रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना में कोई जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे पेड़ है, तो रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना में पेड़ की लंबाई नगण्य है, इसका मतलब रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी का काम करेगी। ये बात हमने कल की क्लास में सीखा था। तो रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी का काम करेगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है भाई, 125 मीटर, और समय कितना है भाई, 30 सेकंड है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये कितना आएगा भाई, यहाँ से देखिए 5 से काटेंगे, 5 6 30, और ये 5 से कटेगा, 5 दूनी है 10, 50 25, 25 पंचे 125, 5 से कटेगा तो आ जाएगा बच्चा कितना, 25/6। और इसको अगर सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 4.16 सेकेंड। इसका मतलब 4.16 सेकेंड समय आएगा हमारा मीटर प्रति सेकंड। 1.4 निकालना था तो मीटर प्रति सेकंड में जाएगा, मीटर प्रति सेकंड क्या आ जाएगा भाई, 4.16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वह ट्रेन या वह रेलगाड़ी जा रही है। क्लियर है भाई, सभी को बताया हर एक बच्चा भाई, सारी चीज़ें क्लियर है, सभी को निकाल पाएंगे। आगे चलिए बच्चा देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, और उस क्वेश्चन का भी आंसर करके हर एक बच्चा बताएगा भाई। और जिस बच्चे ने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दे और प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, जिससे पता चले कि भाई कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ जुड़ा है। तो प्रत्येक बच्चा ऐसा की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी साथी तक, जिससे आपको भाई आपका हर एक साथी लाभ उठा सके क्लासों का। तो प्रत्येक बच्चा भाई शेयर किया करे क्लास को। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, और उस क्वेश्चन का भी आंसर करके बताएं। देखिएगा भाई, देखिए बच्चा अगला क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है, एक 100 मीटर लंबी मालगाड़ी की चाल एक 100 मीटर लंबी मालगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मालगाड़ी, एक 100 मीटर लंबी मालगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह रेलगाड़ी प्रयाग स्टेशन पर लगे बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर लेगी। खंभे को कितने समय में पार कर लेगी। हर एक बच्चा बताया भाई इस क्वेश्चन का आंसर करके, कितने समय में वो मालगाड़ी उस बिजली के खंभे को पार कर लेगी जो प्रयाग स्टेशन पर लगा है। बताइए बच्चा, जल्दी से करके बताइए। बताए भाई, हर एक साथी बताए करके भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। समय निकालना है, समय निकालकर प्रत्येक बच्चा शानदार तरीके से बताए भाई।
चलिए देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक साथी ध्यान से समझे भाई। देखिएगा बच्चा, क्वेश्चन कह रहा भाई एक 100 मीटर लंबी मालगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी एक स्टेशन पर लगे बिजली के खंभों के कितने समय में पार कर लेगी। समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या लेंगे आपको पता है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप करते आ रहे हैं। क्योंकि ये बच्चा सुरंग वो किसको पार कर रही है, खंभे को पार कर रही है, तो रेलगाड़ी की दूरी चाल, रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी का काम करेगी। तो 100 मीटर लंबी है तो 100 मीटर रख लेंगे यहाँ पर। आगे चल रहा है 144 किलोमीटर चाल है, प्रति घंटा है, इसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। क्लियर है भाई सभी को, हर एक बच्चा बताए। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 18 से कट रहा है क्या भाई, बताए भाई हर एक बच्चा। ये 18 से कट रहा है क्या, 8 पर कट जाएगा, 18 8 144, यही होता है भाई। 18 8 144, 18 से कट जाएगा तो 8 5 40 हो जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा 100/40, तो 4 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा, ये 10/4 आ जाएगा, तो 10/4 आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, 4 दूनिया 8, तो कितना आ जाएगा 2.4 दूनिया 8, और यहाँ पे बचेगा 2, तो 20 हो जाएगा, तो 4 5 20 सेकेंड। कितना आ जाएगा भाई 2.5 सेकंड, मतलब 2.5 सेकंड। हर एक बच्चा बताए भाई कितने सेकंड में पार कर लेगी, 2.5 सेकंड में पार कर लेगी। क्लियर है भाई सभी को। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, हर एक बच्चा बताए भाई कोई दिक्कत है किसी को, कर पा रहे हैं सारे क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उसका भी आंसर करके हर एक साथी बताएगा भाई क्या होगा उस क्वेश्चन का आंसर। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है भाई, कुछ भी नहीं करना है। जब आपको पता है भाई कि कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट को ट्रेन पार करेगी जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई की तुलना में नगण्य हो, तो ऐसी स्थिति में ट्रेन की लंबाई ही दूरी का काम करेगी। ये बात हमने कल की क्लास में सीखा था। तो इस टाइप से क्वेश्चन आने पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, बहुत ही शानदार तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसका आंसर करके हर एक साथी बताए भाई। क्वेश्चन है भाई 100 मीटर लंबी एक पैसेंजर ट्रेन विपरीत दिशा में चलने वाले एक व्यक्ति को व्यक्ति को 7 से ही 1/5 सेकंड में पार कर लेती है। उस रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है। उस रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है, बताए भाई। हर एक बच्चा बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक साथी करके बताए भाई। उस रेलगाड़ी की चाल कितनी है, प्रत्येक बच्चा करके बताए, शानदार तरीके से बताए भाई। हर एक बच्चा करके बताया भी जल्दी से क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चा।
बताइएगा भाई। चलिए देखिए समझिएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी ध्यान से समझे भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए और समझिए क्वेश्चन क्या है भाई। देखिए समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 100 मीटर लंबी एक ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन विपरीत दिशा में चलने वाली एक व्यक्ति को 7 सही 1/5 सेकंड में पार कर लेती है। उस रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भाई क्या बात है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बच्चा यहाँ पे देखिए कह रहा 100 मीटर लंबी एक पैसेंजर ट्रेन विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले व्यक्ति, यहाँ पे बच्चा सही कर लीजिएगा, विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले व्यक्ति, यहाँ पे ये 5 किलोमीटर लिख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन का आंसर समझिए क्या आएगा। चलिए देखिए इसका मतलब भाई व्यक्ति की चाल बताई गई है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लेकिन विपरीत दिशा में जा रहा है। जैसे मान लीजिए बच्चा ये ट्रेन है, ट्रेन इस दिशा में जा रही है तो जो पैसेंजर है वो कौन है भाई, व्यक्ति है, वो विपरीत दिशा में आ रहा है, मतलब इधर की ओर जा रहा है, ट्रेन इधर जा रही है। और व्यक्ति की चाल बताई गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। और ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई, 100 मीटर है। बच्चा आपको बताना है भाई क्या, रेलगाड़ी की गति बताना है, चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भी। अब बच्चा यहाँ पे चाल क्या लें भाई, एक तो चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा व्यक्ति की है, दूसरे ट्रेन की चाल आपको निकालना है। तो जब मैंने बताया था आपको कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलें, मतलब एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रहे हों, तो दोनों की चालों को प्लस करेंगे, और अगर सेम दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की चालों को माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ट्रेन इधर जा रही है, व्यक्ति इधर जा रहा है। गतिशील ऑब्जेक्ट होने पर मैंने बात बताई थी बच्चा आपको बहुत ही शानदार तरीके से, जिसने भाई कल की क्लास नहीं देखा वो जाकर देख ले, समझ ले। जब ऑब्जेक्ट गतिशील हो तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए, चाल निकालने के लिए मैंने बताया था जब दोनों एक दूसरे से विपरीत हो तो दोनों चालों का योग, और अगर दोनों एक ही दिशा में हो तो दोनों चालों का अंतर। तो यहाँ पे योग करेंगे भाई। ट्रेन की चाल मान लीजिए कि 1 से किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल तो दी गई है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से भाई चाल क्या हो जाएगा, इसका मतलब चाल आ जाएगी x + 5, और इसे चेंज करना पड़ेगा किसमें भाई, मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18। क्यों मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में है ये दोनों, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 गुणा बराबर क्या है भाई, दूरी कितनी है भाई, दूरी है 100 मीटर। और समय कितना लग रहा है भाई, समय यहाँ पे लग रहा है 7 सही 1/5। तो इसको चेंज करेंगे तो 5 7 35 36/5 सेकंड। कितना लग रहा है भाई समय, 36/5 सेकंड। ये 5 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से 5 हट जाएगा तो नीचे आ जाएगा 36। इतना क्लियर है भाई सभी को, बताइए। हर एक बच्चा बताया भाई, ये सारी चीज़ें क्लियर है सभी को। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। यहाँ से देखिए ये सॉल्व करेंगे तो 18 से कटेगा, 18 तो नहीं है 36, और ये यहाँ से 5 से कटेगा, 5 कट जाएगा। इसके बाद 2 से कटेगा 50 पर, तो कितना आ जाएगा, x + 5 = 50। क्लियर है भाई सभी को। ये 5 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस, तो x = हो जाएगा 50 - 5, तो कितना आ जाएगा, x = 45। x = कितना आ जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रत्येक बच्चा बताए भाई सारी चीज़ें क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे हमने माना था x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x = 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। नोट कर ले भाई हर एक बच्चा। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन था बच्चा। इस टाइप का क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तो प्रत्येक बच्चा समझ ले, देख ले कैसे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार तरीके से हमने करना सीखा है, कॉन्सेप्ट सीख ले प्रत्येक बच्चा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए समझिए।
देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा भी क्या क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है भाई, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई चलती हुई एक व्यक्ति को जो गाड़ी के दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड से गति से चल रहा है, जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है को पार करती है। तो रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? तो रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? हर एक बच्चा बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर करके कितना समय लगेगा। जल्दी से प्रत्येक बच्चा बताए भाई, हर एक साथी करके बताए। बताइएगा भाई, जल्दी से हर एक बच्चा बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है। हर एक बच्चा बताए भाई क्वेश्चन का आंसर करके कमेंट बॉक्स में बताए क्या होगा। चलिएगा भाई, देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी ध्यान से समझे भाई, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चा। क्वेश्चन क्या है भाई, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए, इसका मतलब एक रेलगाड़ी है भाई जो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। कौन? रेलगाड़ी। एक व्यक्ति को, ये लंबाई कितनी है भाई इसकी? 180 मीटर लंबी है ये रेलगाड़ी। एक व्यक्ति जो गाड़ी की दिशा में, इसका मतलब व्यक्ति भी गाड़ी की दिशा में जा रहा है भाई, इस प्रकार से इधर, और इसकी चाल क्या है भाई? 10 मीटर प्रति सेकंड व्यक्ति की चाल से चल रहा है। तो रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है भाई। समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। हर एक बच्चा बताएगा भाई
अब बच्चा समझिए, यहाँ पे समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी क्या लेंगे भाई, दूरी बच्चा बताएगा क्या लेंगे भाई। तो बच्चा मैंने दूरी लेने के लिए आपको बताया था कि जब भी आपके पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट अगर ट्रेन की लंबाई की तुलना में उसकी लंबाई नगण्य होगी तो बच्चा जो लंबाई होगी ट्रेन की वही दूरी का काम करेगी। तो ट्रेन की लंबाई क्या है 180 मीटर, और व्यक्ति की यहाँ पे कोई भी लंबाई नहीं होगी तो ये नगण्य मान लिया जाएगा। तो दूरी का काम कौन करने लगेगा, ट्रेन की लंबाई, इसका मतलब दूरी कितनी आ जाएगी 180 मीटर आ जाएगी। क्लियर है भाई सभी को, बताइए। अब चाल की बात आती है भाई, चाल के संदर्भ में हमने क्या सीखा था कि जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे होंगे, मतलब दोनों व्यक्ति या ट्रेन या कोई भी ऐसी चीज़ें जो गतिशील ऑब्जेक्ट है वो भी ट्रेन की दिशा में जा रहा है तो दोनों की चालों का अंतर लेते हैं, और अगर दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की चालों का योग लेते हैं। ये हमने सीखा था भाई रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए। तो बच्चा देखिए यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट जो हमारा व्यक्ति है और ट्रेन है दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, दिशाएं सेम है, तो दोनों की चालों का अंतर लेंगे भाई कि नहीं लेंगे। तो ये 20 है, ये 10 है, तो 20 में 10 गया तो कितना आ जाएगा 10। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 18 सेकेंड। हर एक बच्चा बताया भाई समय कितना लगेगा, व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी ट्रेन भाई, 18 सेकेंड का समय लेगी। हर एक साथी बताया भाई, कोई दिक्कत है किसी को? बताइएगा भाई, कोई भी दिक्कत? क्वेश्चन बन जाएगा भाई, हर एक बच्चे से बताइए। चलिए भाई, फिर आज की क्लास में बच्चा यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में, और फिर सीखेंगे भाई आगे के कॉन्सेप्ट को कि जब ट्रेन सुरंग या प्लेटफॉर्म या किसी भी पुल को पार करेगी तो हम कैसे किसी भी ट्रेन की चाल या किसी भी ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी को निकालेंगे, किस प्रकार से, कैसे शानदार तरीके से उस कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर करेंगे। तो प्रत्येक बच्चा भाई जुड़ना ना भूले अपने सभी साथी के साथ आने वाली क्लास में, और जिस साथी ने भाई अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, और बताए कि क्लास कैसी लगी कमेंट करके। तो प्रत्येक बच्चा भी अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर किया करे, और नए होने पर चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने, और फिर इसके बाद क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से लाभ उठाएं और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं। चलिए फिर मिलते हैं बच्चा अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।